वैसे तो बुंदेलखंड तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन वर्तमान में अघोषित बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था से बुंदेलखंड के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जहां एक ओर आसमान से आग बरस रही है, वहीं पारा 45 से 46 के करीब पहुंच रहा है। ऐसी उमस भरी गर्मी में 1500 की आबादी वाला कस्बा खुले आसमान के नीचे अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर बना हुआ है। वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने इस संबंध में अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी है, जिसको लेकर न्यूज स्टेट की यूपी बोले की टीम आज झांसी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चुरारा में पहुंची है, जहां के लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि पिछले 28 से 30 दिन के बीच में उन्होंने किस किस अधिकारी से शिकायत की है, क्या अधिकारी उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए मौके पर पहुंचे भी हैं या नहीं, या फिर सरकार के जो निर्देश है उनके निर्देशों को स्थानीय अधिकारी ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? 1 महीने से लाइट नहीं आ रही और सारे बच्चे गांव वाले परेशान हैं। 1 महीने से बच्चे तो बीमार, पूरा मोहल्ला बीमारी। शिकायत की आप लोग? शिकायत जन सुनवाई पे शिकायत है और अधिकारियों को भी फोन के माध्यम से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सारे बच्चे, गांव वाले, महिलाएं सारे रोड पे सोते हैं रात में। अगर 24 घंटे में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा तो क्या करें? मऊरानीपुर जाके वहीं पे धरना देंगे सब लोग, गाँव वाले। जनपद झांसी का ये ग्राम चुरारा है। आज यहाँ पर विद्युत की विकराल समस्या को लेकर यहाँ विशाल किसान पंचायत हुई है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ की दोनों फुकी डीपी ट्रांसफार्मर को बदलकर विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं की जाती तो विद्युत विभाग मऊरानीपुर का घेराव किया जाएगा। आज जनपद झांसी का चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण अंचल हो, कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही, तानाशाही, गुंडई चरम पर है। इस 45 से 46 डिग्री के हाई टेम्परेचर में भी भीषण गर्मी में बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ न तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो समस्या गंभीर है और यहाँ का विद्युत विभाग कुंभकर्णी नींद में है। इस समस्या को लेकर पंचायत जुड़ाई कि लाइट 20-30 दिन से लाइट नहीं आ रही, 1 महीने से लाइट नहीं आ रही है और लाइट के मारे बिल्कुल आदमी तड़फड़ा के मर रहा है। कितनी आबादी है? आज 15-2000 की आबादी है। कोई सुनाई नहीं है? कोई सुनाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी चाहते हैं कि लाइट आना चाहिए, नहीं तो इससे समस्या से तो आदमी खोला के मर ही जाएगा। पारा 40 से 45 के करीब पहुंच रहा है। आसमान से आग बरस रही है और उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था से परेशान चुरारा गांव के लोगों ने सड़क के किनारे चारपाई बिछाकर रात गुजारने का निर्णय लिया है और कई 25 दिनों से यह लोग ऐसे ही सड़क के किनारे चारपाई बिछाकर रात गुजारने को मजबूर है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भूपेन श्रीवास। भूपेन जी, ये क्या गांव की समस्या कब से है? 25 दिन से भाई साहब परेशान है और आधे गांव में परेशानी है। जितने हल्की बड़क यानी कि हाईजन पिछड़ा के हैं, यही मोहल्ले में परेशानी, बार बार लाइट काट दी जाती है। हम लोग जाते हैं जोड़ के सब लोग, तो कहते हैं इतने से नहीं जुड़ेगी। हम लोग जब लोग भाई साहब डीपी से नहीं जुड़ेगी लाइट, जब लोग इतने हार वाले परेशान कहे मोटर चला है अपनी, तो इसी प्रकार ये मोहल्ला परेशानी में है। विद्युत ट्रांसफार्मर लगे हैं यहाँ पे भाई साहब लगभग 3-4 लगे हैं। खराब कितने पड़े हैं? ये खराब लोग 2 खराब है भाई साहब हमारी मोहल्ले दिनों से डले? 20-25 दिन से भाई साहब। अभी एक बार सुधारी रात कैसे गुजार रहे हैं आप लोग? रात जगह भाई साहब जा रही खट गया रोड पे, सड़क रोड पे, चाहे बाहर घर जा आदमी चाहे जो कट जाए, और बाहर सब बच्चा अच्छा सब यहीं दे रही है भाई साहब। सब डले हैं। क्या नाम है आपका? मानवेंद्र कुशवाहा। अच्छा, ये बताओ ये कब से समस्या है? ये समस्या है 20-25 दिन से। अच्छा, हमने सुना है कि आप लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर 2 से 24 घंटे के अंदर बिजली व्यवस्था सही नहीं होती है तो आप लोग आंदोलन भी करेंगे। हाँ करेंगे सर आंदोलन। बहुत परेशान है, गर्मी के मारे बहुत ज्यादा पड़ रही। अधिकारियों से कितनी बार कहा आप लोगों ने? अधिकारियों से आप कोशिश तो कर रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आधे मोहल्ले में लाइट आ रही, आधे गाँव में। यहाँ कोई अधिकारी आया बिजली विभाग का? अभी कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं आया। चलिए, हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? कबला बस। लाइट की समस्या से कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी था कि बच्चा किलबिलाए, ये सब
इतनी गर्मी लगत के बाहर फिर ऐसे ही परेशानी में आए पूरी जनता। लाइट न आने की वजह से और भी तमाम परेशानियां हो रही होंगी। सब परेशानी है, पानी की परेशानी है और सबसे ज्यादा तो है पानी तो ऐसी है पंपन से भर ले, लेकिन इन बच्चन का क्या देखा बच्चन की है बहुत परेशानी। मतलब रात गर्मी में गुजारने को मजबूर। हाँ गर्मी बहुत अपर रही। अच्छा हमारे साथ में और भी व्यक्ति है। क्या नाम है बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो। लाइट की क्या समस्या है बेटा? बहुत दिन से लाइट नहीं आ रही है और परेशान हो रहे हैं सब लोग। अच्छा तो आप लोग कैसे रात गुजारते हैं? ऐसे छत पे पड़ रहे थे, ऐसे गर्मी बहुत लगती है। अच्छा गर्मी लगती है तो सरकार से कुछ कहेंगे? बहुत बार कह दिया, कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं सुनता। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चा है, उसका कहना है कि अधिकारियों से भी हम लोगों ने, उसके परिवार वालों ने कई बार कहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि अधिकारियों की कार्यशैली पर बच्चों को भी अब विश्वास नहीं रहा है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अरे इधर तो आओ। क्या नाम है बेटा आपका? राशि श्रीवास। राशि श्रीवास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ते हो। अच्छा लाइट की समस्या क्या है बेटा? 25-25 दिनों से लाइट भी नहीं आ रही है और यहाँ पर एक बार डीपी सुधरी भी थी तो दूसरा से फूक चुकी थी। अब यहाँ की 2 डीपी फूक चुकी है। अच्छा। और पापा ने कंप्लेन की तो वहाँ से धमकी आ गई कि आपकी बहुत सारी कंप्लेन है वहाँ पर, आपको वहाँ से आपकी लाइट वाइट पकड़ी गई तो आपको जेल में बंद कर दिए जाएंगे। लाइट दे नहीं रहे, धमकी दे रहे? हाँ। अच्छा तो आप लोग कैसे पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे होंगे? नहीं। अच्छा पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं और फिर छुट्टी भी चल रही तो छुट्टियों में भी तो पढ़ाई करते। नहीं तो फिर हमारा कोर्स छूटेगा मतलब फिर। अच्छा मतलब लाइट न आने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। हाँ यहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा सही से। अच्छा ना लाइट आ रही है यहाँ पर। अच्छा अधिकारियों से कभी और किसी ने कहा है? किसी ने कोई अधिकारी आया? नहीं यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चे हैं, उनका कहना है कि शिकायत करने पर धमकी दी जाती है लेकिन लाइट नहीं दी जाती है। तो बात साफ है कि सरकार के जो आदेश है उनके अधिकारी जो अधीनस्थ है वो किस तरीके से सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं और सरकार की छवि को खराब करने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। अब हम मौजूद हैं शहरी क्षेत्र में, जहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिर विद्युत समस्या को लेकर के क्या परेशानी है और विद्युत विभाग के द्वारा कितनी लाइट अब तक लोगों को दी जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों की कई बार कंप्लेंट भी आ रही थी कि लगातार विद्युत कटौती हो रही है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपको? संजीव उपाध्याय। संजीव, लाइट के बारे में बात करें तो क्या स्थिति है? लाइट की तो आज बहुत पोजीशन खराब है, गर्मी का मौसम है। इतनी भयंकर गर्मी में भी ये लाइट यहाँ दे नहीं रहे हैं। 8 घंटे लाइट नहीं आ रही है क्योंकि ये बंच जो केबल है 3 साल पहले डाली गई थी, तब ये कहा गया था कि अब की गर्मी जो आएगी उसमें लाइट की कभी कटौती नहीं की जाएगी। उसके बाद भी ये केबल दोबारा बदली जा रही हैं। ये निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब केबल अच्छी केबल थी तो उनको क्यों बदला जा रहा है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके जनता परेशान हो रही है क्योंकि ये लाइट काट देते हैं, दिन भर उसी को बदलते रहते हैं केबलों को, जिससे बहुत भयंकर आज छोटे छोटे बच्चों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि गर्मी का इतना भयंकर मौसम है जिसमें आज कतई हम लोग बहुत पीड़ित है इस गर्मी के मौसम से। आज हम लोग बीमारियां किस तरह की फैल रही है गर्मी की? बीमारी तो बहुत भयंकर फैल रही है। बच्चों को डायरिया जैसे बीमारियां जो गर्मी के मौसम में रह रहे हैं। मेरे खुद बच्चा कल भर्ती हुआ है क्योंकि दिन भर लाइटें नहीं आती, दिन भर ये काम करते रहते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब ये हाल ही में 3 साल पहले ये केबलें बदली गई फिर दोबारा क्यों बदली जा रही है? इस पर भी यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा भ्रष्टाचार ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता बहुत परेशान है गर्मी से। आप व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। व्यापार मंडलों की अगर बात करें तो अगर आप जिन जिन क्षेत्रों में जाते हैं उन समस्या लोगों की, व्यापारियों की क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? व्यापारी बहुत परेशान है क्योंकि मेन बाजार में, सदर बाजार में हम लोग जाते हैं तो वे कहते हैं कि भाई यहाँ तो तार ही बदल रहे हैं, आज पूरे दिन लाइट नहीं आ रही है। ग्राहक आते हैं वे टिक नहीं पाते हैं गर्मी के मौसम के चक्कर में, वे यहाँ बैठ नहीं पाते हैं। उनका बहुत फर्क पड़ रहा है इन जो सरकार का ये यहाँ कर्मचारियों का जो रवैया है उससे व्यापार बहुत मद्दा हो रहा है और व्यापारी बहुत दुखी है यहाँ के।
तो देखिए व्यापारी दुखी है क्योंकि व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, तो इनका कहने का मतलब है क्योंकि पदाधिकारी हैं तो जब भी लोगों के बीच में जाते हैं तो वहाँ भी समस्याएं यही सुनने को मिल रही हैं। और लगातार जिस तरीके से जब विगत वर्ष वंच केबिलों को बदला गया था तो उसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर फिर दोबारा केबिलों को बदलने की जरूरत क्या पड़ गई। सो सीधा पैसे सरकारी जो पैसा उसका दुरुपयोग हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सनी भटनागर। कहाँ रहते हैं आप? मैं कोट लचूंगी। क्या स्थिति है लाइट को लेकर के? रात में 8 और 10 बार लाइट जा रही है, जिसमें बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। रात में सो नहीं पा रहे हैं बच्चे। क्या विद्युत विभाग द्वारा लाइट काटने से पहले आपको किसी प्रकार की कोई सूचना दी जाती है? नहीं, कोई सूचना नहीं दी जाती। फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठते हैं। लाइट के मारे बहुत परेशान है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई है बच्चों के चक्कर में। कोई लाइट नहीं मिलेगी तो बच्चे बीमार पड़ेंगे। पिछले वर्ष एक आश्वासन दिया गया था अधिकारियों द्वारा कि आगामी समय में ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर इस साल की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? सरकार कहती है 24 घंटे लाइट देंगे, यहाँ तो 24 घंटे के 12 घंटे आए, वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए 12 घंटे आ जाए बहुत बड़ी बात है। मैं देखिए यहाँ पर मेरे साथ एक सज्जन और मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर मोहन सिंह। कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब? तिलक नगर में। क्या स्थिति है लाइट को लेकर? लाइट की स्थिति तो साहब बहुत खराब है। पहले केबल बदली गई, उसके बाद आर्म्ड केबल डाली गई और हमें ये बताया गया था ये सबसे अच्छी केबल है और इसमें बिजली की चोरी नहीं होगी। खैर बिजली की चोरी पे अंकुश हुआ, लेकिन वो आर्म्ड केबल जिसको बहुत अच्छी बताई गई थी फिर चेंज कर रहे हैं और अब दूसरी केबल डाल रहे हैं। मेरी समझ नहीं आता ये इतने पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। चाहे कोई सरकार हो, पैसे का दुरुपयोग नहीं रोक रहा है और अधिकारी और नेतागण दोनों मिल करके देश को लूटे ले रहे हैं। पिछली साल की अपेक्षा इस साल क्या स्थिति है? लाइट में कुछ सुधार हुआ है कि वही पुरानी वाली स्थिति है? नहीं, लाइट में कोई सुधार नहीं हुआ है और इतनी भयंकर गर्मी में लाइट चली जाती है। कभी केबल चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इतनी भयंकर गर्मी में बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं। और सबसे बड़ी समस्या पानी नहीं मिलता। अगर बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। ये बिजली आज हमारे एक शरीर का एक अंग बन चुकी है। अगर बिजली चली जाती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई शरीर का कोई अंग निकल गया हो। देखिए पिछली बार जब अधिकारियों से बात हुई थी तो अधिकारियों ने कहना था कि आगामी समय में ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अभी हमारी कुछ इसी बात को लेकर के हमने चर्चा भी की थी अधिकारियों से, तो वो कह रहे हैं कि अब कुछ समय की परेशानी है, आगामी समय में खत्म हो जाएगी। नहीं, हमें तो नहीं लगता कि आगामी समय में खत्म होगी, क्योंकि ये इन केबलों में भी आग लगने लगी है। इन केबलों में भी फॉल्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सीधा भ्रष्टाचार तो है ही है। मैं अभी देखिए बात औरों से भी करूंगा। यहाँ पर मेरे साथ एक सज्जन और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है लाइट को लेकर के। क्या नाम है आपका? विवेक उपाध्याय। विवेक जी, क्या स्थिति हो रही है लाइट को लेकर के? लाइट की स्थिति तो ये कल रात में भी लाइट हमारे यहाँ लगभग रात को 1 बजे के आसपास लाइट आई है। कई बार दसियों बार ट्रिप किया लाइट ने और रात को 1-1:30 बजे के बाद हम लोग नींद ले पाए हैं। अभी मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों और में, उनसे भी बात हुई थी। उनका कहना था कि जो वंच केबलों का एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है। कुछ समय पहले जब वंच केबलों को डाला गया था और फिर उनको बाद चेंज किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये सीधा सवाल भी उठता है कि आखिर इन केबलों को क्यों बदला गया। सीधा सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो हो रहा है। लगभग 2-3 साल पहले वंच केबलों को बदला गया था, तब भी केबलें सही स्थिति में थी। आज फिर बदला जा रहा है लोगों को। आज के समय में इस केबलों को फिर बदला जा रहा है और ये आज भी सही स्थिति में है। इसका मतलब ये है सरकारी पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब केबलें सही थी तो आखिर बदलने की नौबत क्या आ गई। और जब विगत 2-3 साल पहले ही इन केबलों को बदला गया था और आज भी हमने जब कई केबलों को देखा तो वो केबलें सही स्थिति में है, न कहीं फॉल्ट है, न कोई जले हुए, न कटी हुई है। लेकिन फिर भी उनको अब आर्म्ड केबल के नाम पे बदला जा रहा है, तो सीधा कहीं ना कहीं लोग सवाल तो उठाएंगे ही। मेरे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है आपका? विष्णुकांत पचौरी। पचौरी में क्या स्थिति है? बिजली के संबंध बिजली विभाग तो सब जो अधिकारी अपन भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बार केबलें चेंज कराते हैं हर साल और बिजली की समस्या की बदौलत अब पानी की भी समस्या है। जनता तो त्राय कर रही है। जो सरकार के सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है सब पूरी तरह से। कितना लाइट मिल रही होगी अभी? लाइट का तो कोई सब भरोसा ही नहीं है, कब चली जाए कब आ जाए। बार ट्रिपिंग कर रही है सब। बिल्कुल, पिछली साल की अपेक्षा इस साल देखा जाए तो क्या लग रहा है, कुछ सुधार हुआ है विद्युत विभाग में? विद्युत विभाग में बिजली की गैपिंग अधिक हो रही है और अपनी तानाशाही ऐसी अपना रहे हैं ये लोग। जो है मना आवे तो तार चेंज करना और लेकिन बिजली की कटौती ज़्यादा हो रही है।
कटौती से पहले कोई आप लोगों को सूचित किया जाता है, सूचना दी जाती है कटौती करनी है? नहीं, अखबार में कोई सूचना नहीं है, ऐसे ही बनाया तब कटौती कर रहे हैं वे लोग। बिल्कुल, देखिए आए तब कटौती हो रही है। हम यहाँ पे देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ कुछ तमाम ठेले वाले भी हैं और उनसे भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है विद्युत विभाग को लेकर के, क्योंकि अगर आगामी समय की बात करें तो आगामी समय में क्या स्थिति होने वाली है। जिस तरीके से हमने यहाँ कई लोगों से बातचीत भी की थी और पूछा भी गया था। क्या नाम है आपका? क्या स्थिति बनी हुई है विद्युत विभाग की? बिजली विभाग की कुछ मत पूछो, तो दुर्दशा खराब है। लाइट आती है रात में 6 बजे के समथिंग आ जाएगी, 1 घंटे चलेगी, 3-3 घंटे कट जाती है, 4-4 घंटे कट जाती है। कहाँ से आप रहते कहाँ हैं? ध्यान नगर, कोटला रोड, फिरोजाबाद। तो आपको सूचना नहीं दी जाती कोई? कुछ नहीं। काटने का कोई कारण पता है कि किस वजह से काटी जा रही है? पता नहीं, हो तो बिजली विभाग ही जाने क्यों काट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कटौती की समस्या है, उससे हर कोई जूझ रहा है और लगातार हम लोगों से बात भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ पे एक सज्जन और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर जी। कृपा शंकर जी, क्या स्थिति है विद्युत विभाग को लेकर? साहब बिजली आती है जाती है, 9-10 घंटे से ज़्यादा नहीं चल रही है। कोई आपको लोगों को सूचना दी जाती है काटने से पहले? हमें तो किसी ने नहीं दी अभी तक। कितने घंटे लगभग चल रही होगी? 3-3, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे के लिए कट जाती है। 10-10, 11 घंटे ज़्यादा नहीं चल रही लाइट। अधिकारियों से बात की हुई आपकी? किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है साहब हमारी। तो विद्युत व्यवस्था को लेकर के आपका क्या मानना है? विद्युत व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से शहर में जो अच्छी केबल हैं उनको बदला जा रहा है, उनकी जगह घटिया किस्म की केबलें लगाई जा रही हैं। पहली वाली केबल काफ़ी मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी और वो सुचारू रूप से चल रही थी, पर पता नहीं किस तरीके से खेल किया जा रहा है और जो निम्न क्वालिटी की केबल है उनको डाला जा रहा है, जिससे आए दिन फॉल्ट हो रहे हैं और जिससे अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। यहाँ शहर फिरोजाबाद में विद्युत कटौती के चक्कर में लोग गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए व्याकुल। अब किस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया था पता नहीं। रोज़ 8-8 घंटे की कटौती की जा रही है। सुबह लाइट शटडाउन ले लिया जाता, शाम को लाइट आ रही है, इन्वर्टर भी भूल जाते हैं और ऐसे में पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। शहर में विद्युत चोरी बहुत ताउत में थी और केबलें भी काफ़ी हद तक जर्जर हो गई। इनको RDSS स्कीम के तहत तो XLP आर्मर्ड केबल से बदला गया है। इससे विद्युत आपूर्ति में भी गुणात्मक सुधार हुआ है और विद्युत चोरी पर भी अंकुश लगा है। जी सर, दूसरा सवाल मेरा ऐसा है कि लोगों का कहना मानना है कि विद्युत कटौती का सबसे बड़ा कारण यही है कि जगह जगह पे जैसे जिस तरीके से मैसेज पहुंचता है कि फलानी एरिया में क्या आर्मर्ड केबल चेंज होने, तो उसको लेकर के लगातार इसके बहाने से कटौती की जा रही है। क्योंकि पिछली साल भी आपको विद्युत विभाग द्वारा ये कहा गया था कि अगले साल गर्मियों में लोगों को नहीं रहना पड़ेगा। ये जो काम किया गया आर्मर्ड केबल का, ये बहुतात्मक हो चुका है। कहीं छोटी छोटी जो कमियां रह गई हैं, स्ट्रीट वायर नहीं डला है या फिर कोई एक आध पर्टिकुलर जगह छूट गई है, वो बस काम किया जा रहा है और वो भी मैसेज दे करके किया जा रहा है। बाकी लगभग काम शहर में पूर्ण हो चुके हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग कब तक ये और रहेगा और कब तक खत्म होने की संभावना है? ये अब लगभग पूर्ण हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको तो निराकरण ये होता रहेगा। यहाँ कब से हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी उनकी भी राय जानी। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले अलग अलग मोहल्लों के जो लोग थे उनसे भी बात को सुना और जानने की कोशिश की। ज़्यादातर लोगों का कहना सिर्फ यही है कि लगातार विद्युत कटौती जो हो रही है, लोग परेशान हैं। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जब 3 साल पहले जो केबलों को डाला गया था तो आखिर अब इसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? और अब आर्म्ड केबल के नाम से विद्युत केबलें बदली भी जा रही है, तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का दुरुपयोग तो है ही। लेकिन दूसरी बात यह है कि पूरा शहर जो विद्युत कटौती से भी जूझ रहा है, क्योंकि जो केबलें जहाँ जहाँ बदली जा रही है वहाँ पूरे पूरे दिन भरी गर्मी में लाइट गायब रहती है। और साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीमेंटेड जो पोल लगे हुए हैं और हल्की सी आंधी आने में लगातार टूट रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है या कहीं ना कहीं जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही उठता है कि जब शासन द्वारा
लोगों को आश्वस्त किया गया कि 24 घंटे लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, चाहे वो किसान हो या ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लोग हों, तो आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ से बड़ी खबर, मखदूम नगर में लपटों का तांडव देखने को मिला। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी है। भारी मात्रा में स्क्रैप जलकर राख हुआ है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना। तो अलीगढ़ में मखदूम नगर में लपटों का तांडव देखने को मिला है। तस्वीरें हैं आपके सामने। आग ने जमकर कहर मचाया है। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। भारी मात्रा में स्क्रैप जलकर खाक हुआ है। आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तस्वीरें हैं आपके सामने। अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना। सिद्धार्थनगर में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। खलिहान की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। एसडीएम के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन लिया गया। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के झरुआ ग्राम पंचायत का पूरा मामला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, खलिहान की जमीन कब्जा मुक्त कराने का काम किया गया है। सिद्धार्थनगर में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। खलिहान की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम किया गया। पूरा मामला शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के झरुआ ग्राम पंचायत का है। तो वहीं जौनपुर के जिला अस्पताल में किन्नरों का हंगामा देखने को मिला। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। किन्नर समुदाय के लोगों ने डीएम से मुलाकात की। डीएम ने शहर कोतवाल मिथिलेश मिश्रा को निर्देश दिया। दोनों पक्षों की बात को सुने और उचित कार्रवाई करने के लिए डीएम ने कहा है। तो जौनपुर के जिला अस्पताल में किन्नरों का हंगामा, एक तरफ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान भी लिया है, जिसके बाद किन्नर समुदाय के लोगों ने डीएम से मुलाकात की है। डीएम की भी ओर से इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों को सुनने के लिए कहा गया है और उसके बाद किसी भी तरह की कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया गया है। किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचे बिना किसी एक समुदाय को दोषी ठहराना उचित नहीं होता। मेरे पास किन्नर समुदाय के लोग आए थे और उनमें से कई लोग चोटिल थे, घायल थे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का काम है कि वो सभी लोगों के साथ न्याय कर सके, इसलिए हमने उनको सुना और कोतवाल को निर्देशित किया है कि इनकी बात को भी संज्ञान में ले कि उनके चोट कैसे आई है और उनके इलाज क्यों नहीं हुआ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।